कभी कभी जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो हर छोटी बात में झगड़ा ढूंढ लेते हैं। आप चुप रहें तो भी उनकी निगाहें आपको ही ढूंढती हैं। आप सही बोलें तो भी वह गलती निकाल लेंगे। ऐसे झगड़ालू व्यक्ति सिर्फ आपके शब्दों पर नहीं, बल्कि आपके मन, आपके आत्मविश्वास, आपके सभी काम में सफलता पर वार करते हैं। सोचिए, हर दिन, हर पल उनकी तीखी बातें आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाती हैं। धीरे धीरे आप खुद को कमजोर, थका हुआ और तनाव में महसूस करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप यह सब महसूस करने के बावजूद चुप रह जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चुप्पी में आपकी शक्ति भी छिपी है? हाँ, यही वह शक्ति है जो आपको इस जहर से बाहर निकाल सकती है। अगर आप इसे पहचान लें और सही कदम उठाएं, तो कोई भी झगड़ालू व्यक्ति आपकी मानसिक शांति तक नहीं छू सकता। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी ऐसे किसी व्यक्ति का सामना किया है जिसने आपकी शांति, आपका आत्मविश्वास या आपके मन को चुनौती दी हो? नीचे कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। और अगर आप तैयार हैं तो हम मिलकर सीखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को कैसे मात दी जाए। दर्शकों, लेकिन सवाल यह है, क्या ऐसे व्यक्ति को जवाब देना चाहिए या चुप रहकर सह लेना चाहिए, या फिर चाणक्य के बुद्धिमान तरीकों से बिना लड़ाई किए उसे उसकी ही चाल में मात देना चाहिए? महान आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कभी शोर नहीं मचाता, वह समय आने पर बिना शोर के जीत जाता है। तो आइए जानते हैं झगड़ालू व्यक्ति को हराने के 10 चाणक्य के नियम, जो न सिर्फ आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे, बल्कि यह सिखाएंगे कि शांति ही सबसे बड़ी रणनीति है। नियम 1, भावनाओं से नहीं, बुद्धि से जवाब दो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति भावनाओं में बहता है वह अपने निर्णयों में हारता है। झगड़ालू व्यक्ति का सबसे बड़ा हथियार है आपको भावनात्मक बनाना। वह आपको गुस्से में लाना चाहता है ताकि आप गलत बोलें, गलती करें और वही आपकी हार बन जाए। ऐसे में पहला कदम है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। जब वह आपको भड़काने की कोशिश करे, तब आपको भीतर से कहना है, मैं युद्ध के लिए नहीं, जीत के लिए आया हूं। भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड का रुकना सीखो। यह 10 सेकंड ही तुम्हें युद्ध भूमि में विजेता बना देगा। झगड़ालू व्यक्ति आपकी चुप्पी से खुद बेचैन हो जाएगा। वह सोचेगा कि उसके शब्द असर नहीं कर रहे और यही उसकी कमजोरी बनेगी। बुद्धि से जवाब दो, तथ्य, शांति और मुस्कान के साथ। जब कोई झगड़ा करे, तुम उससे ऊपर उठो, क्योंकि भावना में बहने वाला कमजोर होता है और बुद्धि से खेलने वाला विजेता। नियम 2, उसकी चाल को पहचानो। जवाब नहीं दो, दिशा बदल दो। चाणक्य का दूसरा नियम कहता है, दुश्मन से लड़ो नहीं, उसकी चाल समझो और उसे उसकी दिशा से हटा दो। झगड़ालू व्यक्ति सीधे नहीं, चाल से हमला करता है। कभी वह तानों से, कभी व्यंग्य से, कभी भावनात्मक ब्लैकमेल से। अगर तुम उसकी हर बात का जवाब दोगे तो वह तुम्हें अपने स्तर पर खींच लेगा। लेकिन अगर तुम उसकी बात का दिशा बदल दो तो वह उलझ जाएगा। जैसे अगर वह कहे, तुम्हें कुछ नहीं आता, तो जवाब दो, सही कहा, सीखने का मौका तो हमेशा रहना चाहिए। अब देखो, उसका वार बेअसर हो गया। तुमने उसकी चाल को उसके खिलाफ घुमा दिया। इस रणनीति को चाणक्य मानसिक युद्ध में भ्रम रणनीति कहते थे। इससे सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक रूप से थक जाता है, क्योंकि उसके वार असर नहीं कर रहे होते, और वही उसकी हार की शुरुआत होती है। नियम 3, कमजोर दिखो पर भीतर से रणनीतिक रहो। चाणक्य नीति कहती है, यदि युद्ध टालना है तो स्वयं को कमजोर दिखाओ, पर जब वार करो तो निर्णायक करो। झगड़ालू व्यक्ति हमेशा ताकत दिखाने की कोशिश करता है। अगर तुम उससे ताकत में भिड़ोगे तो वह और भड़क जाएगा, पर अगर तुम साधारण, विनम्र और शांत दिखोगे तो वह तुम्हें हल्के में लेगा। यही तुम्हारा मौका है। धीरे धीरे उसकी कमजोरियों को समझो। कब वह गुस्से में बोलता है, किन बातों पर वह प्रतिक्रिया देता है, कौन सी बातें उसे नियंत्रण खोने पर मजबूर करती हैं। और जब सही वक्त आए तो तथ्य और साक्ष्य के साथ उसे उसकी जगह दिखाओ। यह नियम राजनीति, ऑफिस, रिश्तों, हर जगह लागू होता है। कभी भी सब कुछ तुरंत मत दिखाओ। जो दिखता है वही असली नहीं होता। चाणक्य कहते थे, वो व्यक्ति अजेय है जो अपनी योजना कभी उजागर नहीं करता। नियम 4, समझदारी से दूरी बनाओ, दुर्बलता से नहीं। झगड़ालू व्यक्ति की सबसे बड़ी चाल होती है आपको अपने झगड़े में फंसाना। अगर आप हर बार उसकी बातों में पड़ते हैं तो आप उसकी ऊर्जा का शिकार बन जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख से तर्क मत करो,
क्योंकि लोग फर्क नहीं कर पाएंगे कि मूर्ख कौन है। इसलिए दूरी बनाना कमजोरी नहीं, समझदारी है। कभी कभी जीत यह नहीं कि आप उसे हराएं, बल्कि यह कि आप उसकी पहुंच से बाहर हो जाएं। अगर वो झगड़ालू सहकर्मी है तो अपने काम पर ध्यान दो और बातचीत को सीमित रखो। अगर वो रिश्तेदार या पड़ोसी है तो बात वहीं खत्म कर दो जहां शांति बची रहे। याद रखो, हर लड़ाई लड़ी नहीं जाती, कुछ बुद्धि से जीती जाती है। नियम 5, सत्य को अपना कवच बनाओ। चाणक्य ने कहा था, सत्य की शक्ति से बड़ा कोई हथियार नहीं और झूठ के साथ कोई टिक नहीं सकता। झगड़ालू व्यक्ति प्रायः झूठ या अर्ध सत्य पर टिकता है। वह अफवाह फैलाता है, दूसरों की नजरों में आपको गिराने की कोशिश करता है। ऐसे में आप भावनाओं से नहीं, सत्य के कवच से खुद को बचा सकते हैं। अपने शब्दों, कर्मों और इरादों को पारदर्शी रखो। जब आप सत्य के साथ खड़े होते हैं तो धीरे धीरे लोग उस झगड़ालू व्यक्ति के झूठ को पहचानने लगते हैं। समय भले लगे पर सत्य अंततः विजेता बनता है। और चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य पर अडिग है उसे हराने की कोशिश करने वाला खुद मिट जाता है। नियम 6, उसके अहंकार को उसके खिलाफ मोड़ दो। झगड़ालू व्यक्ति का असली इंजन है अहंकार। वह चाहता है कि उसे कोई चुनौती न दे, और जब कोई देता है तो वह आग बन जाता है। चाणक्य की नीति कहती है, अहंकारी व्यक्ति अपनी ही अग्नि में जलता है। ऐसे में तुम्हारा काम है उसके अहंकार को बढ़ावा नहीं देना, बल्कि उसे उसकी ही भूलों से गिराना। जब वह ऊंची आवाज में बोले तो तुम शांत रहो। जब वह खुद को सर्वश्रेष्ठ कहे तो तुम प्रशंसा के 2 शब्द कहकर पीछे हटो। धीरे धीरे वह अपनी बातों में उलझेगा और उसका ही अहंकार उसकी हार बन जाएगा। कभी भी उसके स्तर पर उतरकर बहस मत करो, क्योंकि झगड़ालू व्यक्ति को बहस नहीं, प्रतिक्रिया चाहिए। जब उसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो उसका पूरा तंत्र ढह जाता है। नियम 6, समय को अपना साथी बनाओ। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय की प्रतीक्षा करता है वह बिना लड़े जीतता है। झगड़ालू व्यक्ति जल्दबाज होता है। वह चाहता है कि चीजें तुरंत तय हों, कौन सही कौन गलत। पर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है, समय सबसे बड़ा निर्णायक है। कई बार हमें जवाब देने की जरूरत नहीं होती, बस इंतजार करना होता है। समय धीरे धीरे सबका असली चेहरा दिखा देता है। जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने में लगा है वह खुद अपनी छवि खो देता है। इसलिए चाणक्य की तरह धैर्य रखो, क्योंकि समय वह तलवार है जो बिना खींचे ही वार करती है। नियम 7, कभी भी उसका खेल उसकी शर्तों पर मत खेलो। झगड़ालू व्यक्ति हमेशा चाहता है कि आप उसी मैदान में उतरें जहां उसे जीत की उम्मीद हो। चाणक्य कहते हैं, विजेता वही होता है जो युद्ध का स्थान स्वयं चुनता